हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे वेपर डेंसिटी की। ये जो वेपर डेंसिटी है, इसको एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं। पहले डेंसिटी को समझते हैं, डेंसिटी का मतलब क्या है। तो डेंसिटी के बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे हो। जो डेंसिटी है, डेंसिटी, ये डेंसिटी दो तरीके की होती है। कौन सी दो तरीके? एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। मतलब रुको, बस एक मिनट दो बस मुझे। तो डेंसिटी दो तरीके की होती है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब जो आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था। एब्सोल्यूट मतलब उसकी खुद की, और रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। समझ रहे हो? ओरिजिनल जो डेंसिटी है उसको क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्यूट डेंसिटी। जो किसी के रिस्पेक्ट में है उसको बोल रहे रिलेटिव डेंसिटी। सिंपल है। डेंसिटी के बारे में आप जानते हो, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको रटा ही होगा आज तक। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वो जो डेंसिटी होती है वो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, उसको मैं रो से डिनोट करूंगा। तो रो का फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। कोई भी चीज है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किसी भी चीज की डेंसिटी हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। इस फॉर्मूले की मदद से आप एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। क्लियर है? गैस, अगर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने वहां पे एक फॉर्मूला देखा होगा। मैं ये मान रहा हूं कि आपको स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ाया गया, तो स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पता, चलो। तो आपको बस एक इक्वेशन तो पता होनी चाहिए, पीवी इजिकल टू एनआरटी। ये एक इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको। पी वी और मोल को कैसे लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आरटी, है ना। मोलर मास को यहां ले आता हूं, वॉल्यूम को नीचे ले आता हूं। पी एम डब्ल्यू बाय वी अपॉन इंटू आर टी। ये डब्ल्यू बाई वी क्या हुआ? मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बन गई। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। मास बाय वॉल्यूम क्या है? एब्सोल्यूट डेंसिटी। और रो का फॉर्मूला क्या बन गया? पी एम अपॉन आर टी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ओनली 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 फॉर गैसेस, सिर्फ गैसेस के लिए होता है ये फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। गैस की डेंसिटी प्रेशर, टेम्परेचर, मोलर मास पे डिपेंड करती है। समझ में आया? तो ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है ना। तो एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं एब्सोल्यूट डेंसिटी का ही, दूसरा फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये सिर्फ गैसेस के लिए। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला, गैस के लिए लगाओ, लिक्विड के लिए लगाओ, सॉलिड के लिए लगाओ, जिसके लिए लगाना उसके लिए लगाओ। ये सिर्फ गैसेस के लिए है। रिलेटिव डेंसिटी को समझते हैं, अपने लिए ये ज्यादा खास है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले, हमें इसके बारे में बात करनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अगर आप रिलेटिव डेंसिटी निकालते हो किसी गैस की, तो उसको बोला जाता है वेपर डेंसिटी। तो ये जो वेपर डेंसिटी है ना, जो सबसे, जो अपना आज की क्लास का जो टॉपिक है, तो वो जो वेपर डेंसिटी वो रिलेटिव डेंसिटी होता है। रिलेटिव डेंसिटी किसका? गैस का। अगर रिलेटिव डेंसिटी हम किसी लिक्विड का निकालते हैं तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है लिक्विड्स के लिए, और जो गैस होते हैं उसके लिए होता है, उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको बोला जाता है वेपर डेंसिटी। तो अपन वेपर डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को अभी साइड में रखते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी किसकी? रिलेटिव डेंसिटी किसकी भाई? गैस की। गैस की, उसको क्या बोलेंगे? और वेपर डेंसिटी बोलते हैं इसको, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या चीज है? तो वेपर डेंसिटी मैंने बोला रिलेटिव डेंसिटी है, तो किसी के रिस्पेक्ट में है। तो वेपर डेंसिटी, वीडी मतलब वेपर डेंसिटी, ये क्या होता है? डेंसिटी ऑफ गैस, किसी भी गैस की डेंसिटी। और अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से, H2 से, तो उसको बोला जाता है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का मेन फॉर्मूला ये है। वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी क्या चीज है? रिलेटिव डेंसिटी है। हम किसी गैस की डेंसिटी निकाल रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन।
इसी तरीके से अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी निकाली जाती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेपर डेंसिटी नहीं, वेपर डेंसिटी सिर्फ गैसेस के लिए होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं यार। तो डेंसिटी ऑफ गैस ये है, H2 भी गैस है और किसी भी गैस की डेंसिटी ऐसे लिख सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी को अपन क्या कर सकते हैं, उसकी जगह क्या लिखते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस, R अपॉन T। सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर हाइड्रोजन का भी है, प्रेशर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन RT। जो कट रहा है उसको काटो, तो देखो P से P कटा, RT से RT कटा, बचा क्या, तो वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, सिंपल सा बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, प्यारा सा, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2। मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है, 2 होता है। ये वेपर डेंसिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला और बड़े काम का। कभी भी वेपर डेंसिटी निकालने किसी गैस की, तो उसको मोलर मास, उसके मोलर मास को 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे पूछा कि भाई CH4 की वेपर डेंसिटी बता, किसी ने मुझसे पूछा CH4 की वेपर डेंसिटी बता, तो CH4 की वेपर डेंसिटी कितनी होगी, इसका मोलर मास कितना है 16/2, इसकी वेपर डेंसिटी आ गई 8। किसी ने पूछा O2 की वेपर डेंसिटी बता दे, तो O2 का मोलर मास कितना होता है 32, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया 16। इस तरीके से अपन वेपर डेंसिटी निकालते हैं। आसान है वेपर डेंसिटी निकालना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब। तो वेपर डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ये जो वेपर डेंसिटी है ये भी 2 तरीके की होती है। वेपर डेंसिटी 2 तरीके की होती है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास डिवाइड बाय 2। ठीक है, वेपर डेंसिटी 2 चीजों के लिए निकाली जाती है, या तो प्योर सब्सटेंस के लिए या फिर किसी मिक्सर के लिए। प्योर की भी निकलती है, प्योर गैस की भी निकलती है, और गैसेस का मिक्सर हो उसकी भी वेपर डेंसिटी निकालनी होती है हमें। जो प्योर सब्सटेंस है उसकी जो वेपर डेंसिटी होती है उसको कैपिटल D से डिनोट किया जाए, करूंगा मैं, करते हैं, मैं भी वैसे ही करूंगा। और जो मिक्सर है उसकी वेपर डेंसिटी को स्मॉल d से अपन डिनोट करने वाले हैं। कैपिटल D मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस, स्मॉल d मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर। क्लियर है। अब कैसे निकालेंगे, तो प्योर सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी निकालना बच्चों वाला काम है। जैसे कंटेनर दिया आपको, बोला इसके अंदर ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन, कितनी भी रहने, तो कितने मोल है, कितने भी लीटर है, कितना ही प्रेशर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन से पूछेगा वेपर डेंसिटी बता दो ऑक्सीजन की, तो वेपर डेंसिटी क्या हो गई, इसकी हो गई 32 डिवाइड बाई 2, ये आ गई 60। सिंपल। तो प्योर सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी निकालना आसान काम है। उसका जो मोलर मास है उसको 2 से डिवाइड कर देना, आ जाएगी, है ना। देखो ये जो मिक्सर है इसमें थोड़ी हालत खराब होगी, तो इसी को अपन को समझना है, मिक्सर की वेपर डेंसिटी कैसे निकलती है। अब क्यों मुश्किल है वो निकालना, तो एक बार समझना चीजों को। तो मान लो किसी ने आपको एक कंटेनर दिया, और इस कंटेनर बोला कि इसके अंदर है ना 28 ग्राम, नहीं 28 नहीं, 14 ग्राम N2 है, और प्लस इसके अंदर 16 ग्राम आपके पास O2 है। इसकी वेपर डेंसिटी बताओ। अब वेपर डेंसिटी निकालने जाऊंगा, स्मॉल d निकालने जाऊंगा, तो मुझे मोलर मास लगेगा, और मोलर मास को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं मोलर मास किसका लूं, N2 का लूं या O2 का लूं, या दोनों का एवरेज लूं। तो यहाँ पे एवरेज जैसी चीज होती है, दोनों चीजों का एवरेज लिया जाता है, उसको बोला जाता है इफेक्टिव मोलर मास। और ये इफेक्टिव मोलर मास निकालना सीख जाओ, बस हो गया काम। तो इफेक्टिव मोलर मास कब निकालना है अपन को, जब अपने पास मिक्सर होगा। अगर प्योर है तो मोलर मास तो अपन को मैक्सिमम चीजों का पता ही है। ठीक है, अब इफेक्टिव मोलर मास कैसे निकाला जाता है, तो इसका निकालने का एक तरीका है। तो इफेक्टिव मोलर मास निकालना सिखाता हूं, मोलर मास इफेक्टिव निकालना सीखेंगे। इफेक्टिव मोलर मास कैसे निकलता है, मोल का फॉर्मूला याद होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन गिवन मोल्स। ठीक है, इसी चीज को यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, मोलर मास इज इक्वल टू वेट बाय मोल्स। तो इफेक्टिव मोलर मास होता है
टोटल वेट, टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। इस तरीके से मैं इफेक्टिव मोलर मास निकालूंगा। एग्जांपल से समझाता हूं यार ये कैसे निकाल रहा हूं मैं। तो ये ध्यान रखना है कहां से आया, मोल के फॉर्मूले से मोलर मास निकाल रहा हूं, तो आपको लॉजिक क्लियर रहेगा। फिर देखो इस क्वेश्चन में मैं इफेक्टिव मोलर मास निकाल के बताता हूं। ये जो था इसमें, तो इफेक्टिव मोलर मास निकालना है मुझे, तो इफेक्टिव मोलर मास निकालने का तरीका क्या, टोटल वेट, तो टोटल वेट 14 प्लस 16 हो गया अपना 30, ठीक है। टोटल मोल्स, तो N2 के कितने मोल्स, 14 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास, N2 का मोलर मास 28, तो 14/28 1/2 मतलब 0.5 प्लस O2 के कितने मोल, O2 का मोलर मास होता है 32, गिवन मास 16, 16/32 0.5। समझ रहा है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो इफेक्टिव मोलर मास मेरा कितना आ गया, इफेक्टिव मोलर मास आ गया मेरा 30। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या, इफेक्टिव मोलर मास आया 30, वेपर डेंसिटी चाहिए मुझे मिक्सचर की, तो 30/2 कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। ये जो है इसको मैं थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं इस चीज को, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इसका सिंप्लीफिकेशन करता हूं। तो टोटल वेट है, तो अगर दो चीज है तो W1 प्लस W2, सही है, और टोटल मोल्स N1 प्लस N2। अगर दो चीज है, अगर तीन चीज होंगी तो अपन को तीसरी भी ऐड करनी पड़ेगी। तो इफेक्टिव मोलर मास का ये फॉर्मूला हुआ। इसको थोड़ा और आगे सिंपल कर सकते हैं अपन, और तो आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। तो इफेक्टिव मोलर मास का एक और फॉर्मूला हो सकता है, क्या हो सकता है, आपको पता है मोल इज इक्वल टू W/M होता है। तो वेट चाहिए अपन को, कई बार वो वेट देगा नहीं, मोल देगा, तो मोल से वेट निकाल सकते हो कैसे, मोल इंटू मोलर मास, तो N1 इंटू M1, तो वेट किसका आएगा, फर्स्ट वाली चीज का। ऐसे ही N2 इंटू M2, तो किसका आएगा वेट, सेकंड चीज का, N1 प्लस N2। तो ये फॉर्मूला यूज करना है कब, जब आपको मोल्स दिए जाएंगे, डायरेक्ट वेट ना दिया जाए। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट वेट दिया हुआ था, कई बार डायरेक्ट वेट नहीं देता, वो मोल्स देता है, तो मोल्स के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। और इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अपन, कैसे यार, तो मोलर मास इफेक्टिव N1 M1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2 M2, अलग अलग करके लिख सकता हूं। ये क्यों कर रहा हूं, तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा, पकड़ लिया होगा आपने, इसलिए कर रहा हूं। समझ में आ रहा है, ये टोटल किसी के मोल्स और डिवाइड कर दो उसके टोटल मोल से, तो क्या बन जाता है, मोल फ्रैक्शन, यस। तो इफेक्टिव मोलर मास का एक और फॉर्मूला बन गया मोल फ्रैक्शन में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इंटू M1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटू M2। क्लियर है, तो आपको इफेक्टिव मोलर मास निकालना मैंने सिखाया। तो वेपर डेंसिटी किसी प्योर सब्सटेंस की कैसे निकलती है, समझ में आया, उसके मोलर मास को 2 से डिवाइड कर देना। इफ ये वेपर डेंसिटी मिक्सचर की कैसे निकलती है, स्मॉल d, तो आपको इफेक्टिव मोलर मास पहले फाइंड आउट करना पड़ता है मिक्सचर का, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर है, समझ में आया। अब जितने भी हमने चीज ये पढ़ी ना, एक इस फाइनल चीज के लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड वेपर डेंसिटी। इसी की सारी तैयारी थी, इसी को समझना है, यही मेन फॉर्मूला है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसी को अपन को समझना है। तो जितना हमने पढ़ा वेपर डेंसिटी के बारे में, इसको करने के लिए पढ़ा है हमें। हमारा मेन चीज यहाँ पे है, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, और उस वो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो वेपर डेंसिटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। अगर वो फॉर्मूला नहीं आता है तो कुछ नहीं होने वाला, फॉर्मूला याद करना जरूरी है। हालांकि वो जो फॉर्मूला है अगर आप याद भी कर लोगे, उसको यूज करना आना भी एक ट्रिक होती है। वो ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं लोग, मैक्सिमम लोग फॉर्मूला देख लेंगे लेकिन फिर भी वो यूज करना नहीं आएगा। कैसा है फॉर्मूला, तो अभी देखते हैं, एक बार फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं आपको डेरिवेशन कराता हूँ फॉर्मूला आया कैसे। तो रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अल्फा और वेपर डेंसिटी के बीच में। तो मान लेते हैं एक रिएक्टेंट है ए
और उससे है ना बी बन रहे हैं, और कितने बन रहे हैं बी, 1 मोल से ज्यादा बन रहे हैं क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है ना। तो डिसोसिएशन हो रहा है तो ए से बी बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, एन बन रहे हैं, ठीक है। टाइम 0 पे इसके ए मोल्स है ना। एट इक्विलिब्रियम मैं अल्फा में चलूंगा भाई, है ना। तो कितने मोल डिसोसिएट हुए, तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड वो किसके इक्वल होंगे भाई, जल्दी बता दो, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड। तो अल्फा इंटू इनिशियल मोल्स को ऊपर लेके जाओ, इनिशियल मोल कितने ए, तो कितने मोल टूटे, ए अल्फा, तो ए माइनस ए अल्फा टूटे, इसके कितने बनेंगे, 1 मोल से एन मोल, तो ए अल्फा से कितने, एन ए अल्फा। क्लियर है, समझ रहा है। अच्छा, अब आप मुझे थोड़ा सा ना, थोड़ी हेल्प करोगे, मैं कुछ चीजें पूछूंगा आपसे, इसको हटा दो यहां से। चलिए, आप मुझे सबसे पहले ये बताओ यहां पे कि भाई यहां पे टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स टाइम 0 पे, टाइम 0 पे कितने मोल्स हैं, ए के सिर्फ ए। टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे दोनों को ऐड कर दो, ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा। टोटल मोल्स आ गए टाइम 0 पे भी और इक्विलिब्रियम पे भी। अब मैं टोटल वेट पूछना चाहता हूं आपसे, टोटल वेट टाइम 0 पे कितना वेट है, मुझे मोल पता है एक, तो मोल से क्या आप वेट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो क्या, यस। कैसे, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो वेट चाहिए अपन को, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो उस चीज के मोलर मास से जिस चीज के मोल है। तो मोल किसके हैं, ए के, तो ए के मोल और मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास किसका, ए का। तो वेट आ गया मेरे पास स्टार्टिंग में, मैंने कितने वेट से रिएक्शन को स्टार्ट किया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जानते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास को आप ना तो बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो रिएक्शन को जितने, जब रिएक्शन आप स्टार्ट करोगे, जितना वेट लिया है, जब रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाएगी तब भी वेट उतना ही रहेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या। कोई भी रिएक्शन होती है उसमें जितना जितना आप वेट से स्टार्ट करते हो, रिएक्शन के बाद भी वेट उतना ही रहता है, वेट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो स्टार्टिंग में वेट कितना, ए इंटू एम ए, इक्विलिब्रियम पे कितना वेट होगा, सेम ही रहेगा, ए इंटू एम ए। सही है। स्टार्टिंग में वेपर डेंसिटी अगर आपसे कोई पूछे, टाइम 0 पे वेपर डेंसिटी, तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ ए है, तो ए की वेपर डेंसिटी कितनी होगी, तो उसको यहां लिखते हैं यहाँ पे। प्योर की वेपर डेंसिटी क्या होगी, तो प्योर की वेपर डेंसिटी उसको कैपिटल डी से डिनोट करूंगा, तो मोलर मास ऑफ ए डिवाइड बाई 2। ये मेरी टाइम 0 पे वेपर डेंसिटी है जिसको अपन कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे तो मिक्सर हो गया क्योंकि अपने पास ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। अब मिक्सर की वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी चेंज हो जाएगी, है ना। स्टार्टिंग में अलग होगी, बाद में इक्विलिब्रियम पे अलग होगी। इक्विलिब्रियम पे कितनी होगी, तो वो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा, तो वो मुझे स्मॉल डी निकालना पड़ेगा। और स्मॉल डी कैसे निकलेगा, हाँ देखेंगे अभी। इफेक्टिव मोलर मास लिख देता हूं वैसे, इफेक्टिव मोलर मास डिवाइड बाय 2। तो इसी को निकालना है, चलते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखो मुझसे है ना इक्विलिब्रियम पे वेपर डेंसिटी पूछेगा ये, तो इक्विलिब्रियम पे वेपर डेंसिटी निकालनी है, स्मॉल डी निकालना है। तो स्मॉल डी निकालने का तरीका क्या है, इफेक्टिव मोलर मास मुझे निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव मोलर मास डिवाइड बाय 2। अब मैं इफेक्टिव मोलर मास कैसे निकालूं इक्विलिब्रियम पे, तो मैं बोलता हूं इफेक्टिव मोलर मास अगर तुझे चाहिए तो आप टोटल वेट चेक करो पहले। तो टोटल वेट इक्विलिब्रियम पे कितना, ए इंटू एम ए है ना। और टोटल वेट आ गया डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हैं, ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा। ए कॉमन है, हटा दो, तो यहां पे ले आता हूं एम इफेक्टिव को निकाल के, तो एम ए, ठीक है, ए काट दिया मैंने डायरेक्ट, यहां पे क्या बचेगा 1, ए नहीं है वहां पे, ए कट गया है, अल्फा प्लस एन अल्फा। सही है। इस स्मॉल डी अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है अभी, रुको 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 रुको। देखो एम ए अपॉन 2 क्या होता है, कैपिटल डी, कैपिटल टी मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर ए। एम ए को क्या लिखता हूं, 2 इंटू डी लिख सकता हूं, यस। तो इसको मैंने लिख दिया डी इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल डी अपॉन 2, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा।
समझ रहे हो? रिलेशन, एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूं, 2 से 2 कटा, स्मॉल डी का फॉर्मूला बना कैपिटल डी, स्मॉल डी वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर, कैपिटल डी वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कब होता है? इक्विलिब्रियम पे, मतलब जब डिसोसिएशन ना हो। और ये कब होता है? जब मिक्सर बन गया, मतलब इक्विलिब्रियम पे आ गया है। और डिवाइड बाय 1 प्लस एन अल्फा को पहले लिया और कॉमन ले लिया अल्फा को, तो यहाँ पे कितना एन, अंदर कितना -1। समझ में आया? तो ये अपना फॉर्मूला है, ये आपको आना ही चाहिए, फॉर्मूला रटना चाहिए आप किसी भी हालत में। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, या तो आप ड्राइव कर लेना एग्जाम में या इसको याद कर लेना। अगर ये फॉर्मूला आता है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। वेपर डेंसिटी में बस ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चीजों को समझते हैं क्या क्या है। ये है वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर ए या प्योर सब्सटेंस या प्योर रिएक्टेंट, और ये क्या है? वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर, मिक्सर मतलब एट इक्विलिब्रियम। अल्फा क्या है अपना? अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन क्या है? ये एन, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इतना ही नहीं, विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। समझाऊंगा यार, 2 मिनट दो बस मुझे हर चीज। अब देखो ये फॉर्मूला है, लेकिन जब आपके टीचर कराएंगे या बुक में देखोगे ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या रहता है? वो थोड़ा सा इसका मतलब इधर उधर करके किया होता है। तो कैसे आया होता है वो फॉर्मूला? तो वो अल्फा की टर्म्स में अपन ने वेपर डेंसिटी निकाली है, वो अल्फा निकालेगा। तो अल्फा कैसे निकालेगा? तो देखो इसको यहां ले आएगा, इसको यहां ले आया, तो 1 प्लस अल्फा n-1 इज इक्वल टू कैपिटल डी डिवाइड बाई डी। इसको यहां भेज दिया, ठीक है। अल्फा n-1 इज इक्वल टू डी बाई डी -1, अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी n-1। ये फॉर्मूला आपको आपकी बुक्स में मिलेगा, ठीक है। कैपिटल डी वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस, स्मॉल डी वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एन निकालना ही गेम, एन निकालना ही मेन मतलब चीज है। वो लोगों को समझता ही नहीं है एन कैसे कैसे निकालते हैं। तो एन निकालना सिखा रहा हूं। हाउ टू कैलकुलेट एन, हाउ टू कैलकुलेट एन। ये फॉर्मूला यूज करना नहीं आएगा जब तक आपको एन निकालना नहीं आता। तो देखो अगर ऐसे है ए गिव्स 2b, गैस है सारी, या ऐसे है 3b, प्रोडक्ट के मोल हमेशा ज्यादा ही रहेंगे और रिएक्टेंट हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि हम डिसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं भाई, तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। और ये 2a 3b प्लस सी, इसमें कोई पूछे एन कितना, तो 1 मोल रिएक्टेंट के हिसाब से 2 मोल है प्रोडक्ट के, ठीक है। एन आ गया 2। इस वाले केस में पहले आपको ऐसे करना है 1 मोल के हिसाब से, तो एन कितना है यहाँ पे 3/2। 1 मोल रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट के कितने मोल 3/2। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करना है 3/2 b प्लस c/2। तो 1 मोल के हिसाब से कितने, 1 मोल रिएक्टेंट के हिसाब से कितने मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट के 3/2 प्लस 1/2, कितना हो गया? एन आ गया अपना 2। तो इस तरीके से अपन एन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? एक चीज को समझना, क्वेश्चन में जब वो क्वेश्चन करता है तो वो बोलता है वेपर डेंसिटी ये है, तो वो वेपर डेंसिटी कभी ये नहीं बोलता कि ये मिक्सर की है या प्योर की है, किसकी है, वो बस बोलता है वेपर डेंसिटी। आप उनको अपने आप समझना होता है। तो एक चीज को दिमाग में रखना हमेशा कि वेपर डेंसिटी हमेशा हमेशा वो जो देगा वो किसकी देगा? मिक्सर की देगा, और मिक्सर की पूछेगा। प्योर सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी को ना तो पूछता है ना देता है। क्यों? क्योंकि हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को लिख लेना। अभी आप में भी आपको लगे कि क्यों लिखना है, लेकिन
ये बाद में काम आएगा, बाद में आपको याद ही नहीं आएगा क्या है वो। तो क्वेश्चन को हेल्प करने में एक छोटी सी चीज मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन उससे इजीली सॉल्व होंगे, आप समझ पाओगे क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है। ना तो क्वेश्चन में, मैं हिंदी में लिखूंगा, ना तो क्वेश्चन में कैपिटल डी को देगा, दे भी देगा तो गलती से देगा देगा, और ना ही कैपिटल डी को पूछेगा। रीजन आसान है कैलकुलेट करना, मोलर मास बाय 2, इसलिए क्योंकि इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल डी को। तो ना तो देता है इसको, ना ही पूछता है। जब भी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी पूछेगा तो स्मॉल डी, जब भी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी देगा तो कौन, तब भी स्मॉल डी। क्लियर है, समझा आपको? एक क्वेश्चन की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो एक रिएक्शन है, N2O4 gives 2NO2, डिसोसिएशन हो रहा है। बोला कि अल्फा परसेंटेज, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन वो 30% है। फाइंड वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी जो पूछ रहा है कौन सी निकालोगे, स्मॉल डी। स्मॉल डी निकालने का फॉर्मूला याद हुआ क्या, कैपिटल डी अपॉन 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, वेपर डेंसिटी पूछे, ये पूछिए तो ये निकालना, कैसे निकालेंगे, तो डी और कैपिटल डी मतलब प्योर सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी। प्योर सब्सटेंस कौन पकड़ना है, इसको नहीं लेना है, ये तो प्रोडक्ट है, टूट कौन रहा है, N2O4। तो इसकी वेपर डेंसिटी कैसे निकली, तो इसकी वेपर डेंसिटी निकालनी है, इसका मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे 28 और ये 16 चौके 64, 28 और 64 96 होता है क्या, 28 और 64 92, हाँ 92 इसका मोलर मास हुआ 92 और डिवाइड बाय 2 ये हो गया 46। तो ये 46 डिवाइड बाय 1 प्लस n कितना लेना है, एक मोल के रिस्पेक्ट में कितने मोल, 2 मोल, तो n की वैल्यू हो गई 2, 2 माइनस 1, और अल्फा कितना, अल्फा 30 नहीं है 0.3, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, ये 0.3। तो कितना आंसर आ रहा है, तो वेपर डेंसिटी 46, 1 प्लस 0.3, तो 46 डिवाइड बाय 1.3, ये आ गई आपकी वेपर डेंसिटी किसकी, मिक्सर की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेपर डेंसिटी क्या है और इसके क्वेश्चनों को कैसे आपको टैकल करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।